नमस्कार व्यूअर्स। नए ठेकेदार हैं तो ये निश्चित कीजिएगा कि कल क्या करेंगे, या यूं कह सकते हैं कल कौन सा काम करें। आपकी साइट पे कई तरह के काम होते हैं, तो आपको आज शाम 6 बजे के आसपास जब आपकी लेबर छुट्टी कर रही है उस समय अपने हेड मिस्त्री को, आपके सुपरवाइज़र को, आपके इंजीनियर को, यदि है तो, यदि आप छोटे ठेकेदार हैं, इंजीनियर नहीं रख पा रहे हैं, तो आपके मिस्त्री को बुला लीजिए, सुपरवाइजर को बुला लीजिए, या ये जिम्मेदारियां आपके छोटे भाइयों ने ले रखी हो, साइट के ऊपर जो भी है उनको बुला लीजिए और ये तय कीजिए कि कल क्या करेंगे या कल क्या करना है, ये आप निर्धारित कीजिए। क्योंकि आपकी साइट पे आप मन मर्जी से आपके कर्मचारी काम नहीं करें, आपका मिस्त्री मन मर्जी से नहीं करें। प्रोग्रेस जो आप चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की प्रोग्रेस चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में उनको पूरा बताइए और वो काम करवाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो क्या है, मिस्त्री अपने आप संभाल लेगा तो मिस्त्री का कोई और काम हो गया और वो नहीं आया, अब सारे दिन भर आपकी लेबर बैठी रही, क्योंकि पता तो मिस्त्री को था, आपके साइट सुपरवाइजर को तो पता नहीं है। तो ये बात आप 3 आदमियों के साथ में कीजिए। पहला आदमी आपकी साइट का जो मिस्त्री है उसको बुलाइए, दूसरा आदमी आपके साइट के ऊपर जो भी सुपरविजन का काम देखता है उसको बुलाइए, और तीसरा आप होंगे। ये तीनों आदमी मिलकर ये तय करेंगे कि कल क्या काम करना है, कौन सी चाल लेनी है, किधर से आपको शुरू करना है काम और कहाँ तक पहुँचना है, और उस काम के लिए आपके पास क्या क्या संसाधन आपको चाहिए, वो आपके पास हैं कि नहीं, उस काम के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, वो आपकी साइट पे उपलब्ध है या नहीं है, और उस काम की चेकिंग करवाने के लिए अधिकारियों को सूचित करना है या नहीं करना है, ये आपको तय करना चाहिए। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं, जैसे कंक्रीटिंग वर्क है, कंक्रीटिंग वर्क में सीमेंट कंक्रीटिंग कास्टिंग जिसको बोलते हैं, उस कास्टिंग में नियम ये होता है कि जूनियर इंजीनियर प्रेजेंट होना चाहिए, और जूनियर इंजीनियर एक सर्टिफिकेट देता है एमबी में। एमबी का मतलब मेजरमेंट बुक होता है, तो मेजरमेंट बुक में एक जूनियर इंजीनियर साहब सर्टिफिकेट देते हैं कि कंक्रीटिंग हैज बीन डन इन माय प्रेजेंस, यानी कंक्रीटिंग जो कास्टिंग की है वो मेरी उपस्थिति में हुई है। इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपने मान लीजिए उसमें 1.5-3 का मसाला डालना था, 1.5-3 की कंक्रीट करनी थी, और आपने गलती से कहीं कुछ गड़बड़ भी की है तो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो लिख रहे हैं कंक्रीटिंग हैज बीन डन इन माय प्रेजेंस। तो ऐसी स्थिति में आपको उनको चेक करवाना जरूरी होता है, उनके सामने आपको बुला करके करवाना होता है। अब दूसरी बात आती है कि आपकी साइट पे स्टील रेनफोर्समेंट की चेकिंग करनी होती है, वो एक एईएन का काम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर जिसको बोलते हैं, वो उनका काम होता है, वो चेकिंग करना, उसकी स्टील की चेकिंग करना, रेनफोर्समेंट की चेकिंग करना उनकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए वो भी एक सर्टिफिकेट देते हैं कि रेनफोर्समेंट हैज बीन चेक्ड बाय मी, ये लिखना पड़ता है, एंड फाउंड करेक्ट एज पर डिजाइन एंड ड्राइंग, यानी डिजाइन ड्राइंग के अनुसार जो रेनफोर्समेंट है वो मैंने चेक किया है और वो सही पाया गया है। यदि ऐसी स्थिति में मान लीजिए आप साइट पे नहीं रहे हैं, कहीं दूसरी टूर पे आपको जाना है, और आपके मिस्त्री ने, आपके सुपरवाइजर ने अधिकारियों को बिना सूचित किए कंक्रीटिंग कर दी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। वहाँ कोई नहीं सुनेगा कि सर मैं टूर पे गया हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे मिस्त्री ने कंक्रीट कर दिया, आप इसको मान लीजिए कि सही है। कोई नहीं मानेगा, वो अधिकारी कहेंगे हमें क्यों नहीं चेक करवाया। अब स्थिति क्या आ जाती है, या तो उस कंक्रीट को तोड़ो, और या उसको रेटें वगैरह कम करो, क्योंकि वो अधिकारी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि काम की महत्वपूर्णता क्या है। मान लीजिए कोई आरसीसी ओवरहेड टैंक बन रहा है और उसमें आपने यदि ऐसी स्थिति कर दी तो कोई भी अधिकारी इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा, कल को टैंक गिर गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी। गलती छोटी सी है, रेनफोर्समेंट आपने सही बांधा होगा, मैं मानता हूं आपकी बात, आपने सब कुछ सही किया है, मगर गलती आपके मिस्त्री ने कर दी कि उसने चेक नहीं करवाया।
और चेक नहीं करवाने का मतलब हो गया आप अधिकारी कैसे मान लेंगे इस बात को कि आपने जो चाहा गया रेनफोर्समेंट था, जो डिजाइन ड्राइंग में दिया था, वो आपने लगाया है या नहीं लगाया है। कंक्रीटिंग आपने जो मटेरियल आपको देना चाहिए था, मान लीजिए 1.5-3 का माल था उसमें, तो 1.5-3 का माल आपने दिया है या नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आपके साथ बहुत कुछ बीत सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कल क्या करें ये बात शाम 6 बजे तय हो जानी चाहिए और आप इंस्ट्रक्शन दे करके जाइएगा, चाहे आपके कितने भी पुराने मिस्त्री हों। कई बार क्या होता है अपन ये मान लेते हैं अरे भाई मेरे पास 20 साल पुराना मिस्त्री है, वो सब देख लेगा, और मिस्त्री सोचता है कि हो सकता है ठेकेदार साहब ने एजेंट साहब को मैसेज कर दिया होगा, वो किसी कारण से लेट हो गए होंगे और वो काम शुरू कर देता है, और शुरू करने के बाद में उसको भूल जाता है कि एजेंट साहब आए या नहीं है, या जेईएन साहब आए या नहीं आए, चेकिंग हुई है या नहीं हुई। ऐसी स्थिति में आप परेशानी से गिर जाएंगे। और ज़्यादातर ठेकेदारों को मैंने इसी कारण से फेल होते देखा है। जिंदगी में ठेकेदारी करनी है तो आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहूँगा कल क्या करें ये बात शाम को 6 बजे आपको साइट पे 3 आदमियों के सामने जो मैंने बताए हैं, साइट सुपरवाइजर, इंजीनियर अथवा आपका मिस्त्री, इन तीनों के सामने बैठ करके आपको डिस्कशन करके आगे की बातें तय करनी चाहिए। मेरी चैनल एस एन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, आप पूरी किताब को टटोल लीजिए। ठेकेदारी के बारे में जितने भी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उनमें टटोल लीजिए। कोई नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकली गलतियां होती हैं और किसी को इतनी फुर्सत भी नहीं है समझाने की। अब मेरे को फुर्सत क्यों मिल रही कि मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि मैं कम से कम 1 लाख नए ठेकेदारों को मेरे दिमाग में जो गलतियां मैंने की हैं अथवा जिन परिस्थितियों को मैंने भुगता है वो मेरे अनुभव आप सबको देना चाहता हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटो यही है। अब आप कितना ले पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को दबा लिया होगा, प्रतिदिन मेरे पुराने, यदि नए व्यूअर हैं आप तो पुराने वाले वीडियोज को सारों को देखिएगा, क्योंकि तभी आपको कह गए से शुरुआत करेंगे ना, अब तब पूरी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो कई ठेकेदार मेरे को पूछते हैं, नए व्यूअर्स हैं, वो पूछते हैं सर ये टेंडर क्या होता है, सर ये बिलो रेट क्या होती है, सर ये रेनफोर्समेंट क्या होता है, सर ये कंक्रीटिंग क्या होती है, सर ये कास्टिंग क्या होती है, सर ये लाफा क्या होता है। अब क्योंकि हमारे तो ये टंग लैंग्वेज पे आएगी बात, तो वो बातें वो निकलती रहती हैं मुंह से, और उन बातों का जो ठेकेदार काम करते हैं वो तो समझते हैं, मगर नया ठेकेदार नहीं समझ पाता। इसलिए मैं कहूँगा आप पुराने वाले जो मेरे सारे वीडियो हैं वो देखिएगा, तभी आप इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। यदि आपको सक्सेस और सफल ठेकेदार बनना है तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, और तभी आप सफल ठेकेदार बन पाएंगे। वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिस वीडियो की आपको बहुत ज़रूरत है वो वीडियो दूसरे आपके किसी दोस्त के भी काम का हो सकता है, और कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ऐसे ठेकेदारों को देखा है जो कपड़े के व्यवसाय में उतरे थे और उन्होंने 3 साल कपड़ा बेचा और बोले साहब कुछ नहीं है वहाँ, हम तो ठेकेदारी में आ गए। इसलिए उनको भी भेजिए, कोई ज़रूरी नहीं है किराने की दुकान आज जो कर रहा है वो कल ठेकेदारी नहीं करेगा। मैंने ऐसे ठेकेदारों को भी देखा। हमारे एक एक्शन साहब थे, वो कहा करते थे अरे भाई इन ठेकेदारों से बच के रहो, ये पता नहीं कब धोड़ा कपड़ा पहन के आ जाए। यानी उनका कहने का मतलब कुर्ता पाजामा पहन के आ जाए और नेताजी बन के आ जाएं, परसों ये एमएलए हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। इसलिए बंधुओं, जिंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं, कब कोई काम चेंज कर लेवे, कब कोई व्यवसाय चेंज कर लेवे। इसलिए आप अपने दोस्तों को सबको ये वीडियो भेजने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और जो मैंने बिजनेस किया है, जिस पैसे से मैंने कमाया है, वो पैसा आपको बता रहा हूँ। ये मेरे अनुभवों की बातें बता रहा हूँ, मैं कोई किताबों में देख के नहीं बता रहा हूँ। इसलिए इन अनुभवों का आप फायदा लीजिएगा। नमस्कार।